सर ऐसा क्या कार्य करते हैं? लोग बार बार, मैं कह रहा हूं, इस चीज को जानना चाहते हैं। फंड, लोग कहता है कि फंड नहीं है तो तुम्हारा आवास में इतना लगेगा, वो लगेगा, ये लगेगा। अब तो खैर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया जब से आया है, लोग जागरूक हो रहे हैं। जहां भी बिचौलिया आ रहे हैं, डीएम साहब भी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ भी ऐसा कुछ शिकायत है या नहीं? 1 रुपए का भी मेरे यहाँ इंदिरा आवास में शिकायत अगर मिल जाए तो मैं 12 बजे रात में ही रिजाइन देने को तैयार हो जाऊंगा। और जो कह ला के दीजिएगा तो उसका 10 गुना इनाम आपको देंगे। जात से मुसलमान, कर्म से इंसान और अपने पंचायत वासियों के लिए भगवान। आज ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे आपको, ऐसे काबिल और होनहार मुखिया प्रतिनिधि से आपको मिलाएंगे कि सुनकर, कहानियां इनकी जानकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप। सर स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जिस जगह पे सर आप हैं, एक कौन सा पंचायत है सर, क्या नाम हुआ, और सर किनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप? ये बीकोपुर पंचायत हुआ और मेरा नाम छोटन खां है, रियासत नवाज खां इसे पूरा नाम है मेरा। यहाँ पर मुखिया मेहरंगेज खानम है जी, उनका मैं प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर काम करता हूँ जी। 2001 में सबसे पहले जब पंचायत चुनाव का शुरुआत हुई, पंचायती राज व्यवस्था जब कायम हुई और जब चुनाव हुआ तो मैं खुद से पंचायत समिति सदस्य पहली बार बना जी। उस समय मैं, उसके बाद 2006 में फिर से दोबारा चुनाव, समिति का चुनाव यहाँ पे, चूँकि उस समय महिला सीट हो गई थी, मैं शादीशुदा नहीं था उस समय, तो उस समय हमने अपनी भाभी को खड़ा किया और 2006 से लेकर के 16 तक मेरी भाभी यहाँ पर समिति के रूप में रही, उनका प्रतिनिधि बनकर काम करता रहा। अच्छा। उसके बाद 16 में जब पंचायत रिजर्व से हटा और ये जनरल सीट महिला के लिए हुई तो फिर से मैंने अपनी पत्नी को यहाँ पर चुनाव लड़ाया। जनता ने अपार समर्थन हमें दिया और दे करके यहाँ पर मुखिया बनाया। फिर 2021 में चुनाव हुआ, 2021 में भी मैंने पत्नी को अपनी खड़ा किया। अच्छा। और 2021 में भी बहुत बड़े अंतर से यहाँ पर लोगों ने हमें जीत दिला करके यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं उसी के तहत यहाँ पे काम मतलब प्रतिनिधित्व का अनुभव बड़ा पुराना है। जी जी जी। चलिए, आज एक ऐसे शख्सियत हैं जिनका बोलबाला पूरे हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान का इकलौता मुखिया हम इसलिए कह रहे हैं, आज हम जिनके पास बैठे हैं, जो हमारे बाएं तरफ हैं, छोटन खान जी हैं। और छोटन खान का कार्य जान लेंगे ना तो क्या ही बताएं। चलते हुए तस्वीर आपको दिख रहा होगा, गांव में लोग सपना देखते होंगे ऐसे सड़कों के लिए। आपको देखने के बाद लग रहा होगा कि कोई दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, पंजाब जैसे मेट्रो शहर का सड़क है। इस सड़क इनके यहाँ है। इतना ही नहीं, बहुत सारा अवार्ड रखा हुआ है। खुद इनकी जुबानें खुद इनसे सुनेंगे। ऐसा क्या कार्य करते हैं कि प्रधानमंत्री इन्हें बुलाकर खुद नवाजते हैं, सम्मानित करते हैं। फिर मुख्यमंत्री और अभी अभी हमारे गया जिला के डीएम साहब ने भी इन्हें सम्मानित किया है। सर ऐसा कौन सा जुबा करते हैं? मुखिया तो लगभग 8,500 हमारे इस गया जिला पे हैं, लेकिन सिर्फ आपका नाम, ऐसा क्या चमत्कार होता है सर आपके द्वारा? देखिए, हमारा पेशा ही है सेवा करना। जब सेवा सच्चे भाव से की जाएगी तो काम आप खुद ब खुद अच्छे से अच्छा करेंगे। जैसे जब हम यहाँ पर पहली बार हम अपना कार्यभार एज ए मुखिया के तौर पर संभाला तो मुखिया का ऐसा पावर होता है कि अगर मुखिया कहीं किसी नली गली में गया और देखा कि पानी बह रहा है और नाली टूटी है या गली खराब है तो वहीं पर वो चाहे तो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने वार्ड सदस्य के माध्यम से कह करके कि इस पर भी काम लगाओ, कल से मैं इसका पैसा दूंगा। मैंने वह काम 2016 में ही शुरू किया। अच्छा। और रात दिन करके पहले तो हमने एक एक नाली को बंद किया। अच्छा। क्योंकि मच्छर का प्रकोप यहाँ बहुत बड़ा हुआ था। नाली का पानी जहाँ तहाँ बह रहा था, वो सारी पानी को जोड़ करके एक जगह नदी में, किसी नहर में गिराने का काम किया और करके सारी नाली को बनाया। उसके बाद टोटल गली हमने यहाँ पे बना दिया। आप मेरे गांव में कहीं भी घूमिएगा, पूरे पंचायत में कहीं, तो एक भी ऐसी गली नहीं मिलेगी जो बनी हुई नहीं है। सारी मतलब पैर गंदा होने का मौका ही नहीं, पैर लेने गली ही नहीं। उनके दरवाजे, अब तो यहाँ सिस्टम चल गया कि अगर उनके दरवाजा को भी बनाना है हमको तो आप बना सकते हैं। सहन भी उसको भी बनाया है ना। अब सड़क से सटा करके उनके गली लाना है, उनके दरवाजे तक उतारना है। जैसे दुल्हन के लिए चंगेरा बिछता है, बिल्कुल उस टाइप से हमने यहाँ पर रोड का निर्माण, गली का निर्माण कराया। यहाँ पे पीसीसी रोड भी हमने बहुत अच्छा बनाया। उसमें लाइट वगैरह का भी व्यवस्था किए कि जो लोग कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे घूमने जाते हैं और शहरों में जो देखते थे उस टाइप का यहाँ पर हमने रोडो लाइट लगाया, रोड को पेंटिंग कराए। यहाँ पर हमने स्कूल की बाउंड्री का वाल भी करवाए। सर कहानियां बहुत बड़ी है, लेकिन कुछ ऐसे आपसे हम पूछेंगे, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं। सर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया जाता है, ये सर किस उपलक्ष्य में?
ये मिला वही चहुमुखी विकास करने पर हमें मिला, चाहे वो मतलब चौमुखी विकास मतलब अपने पंचायत अपने गांव के चारों तरफ किए और हर क्षेत्र में किए। अच्छा, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं मिलेगा, चाहे वो किसान के क्षेत्र में जाइए या गरीबी उन्मूलन से उठाने की बात कीजिए, पर्यावरण पे हमने काम किया यहाँ पे बहुत। सर मुखिया स्तर के व्यक्ति हैं आप किसान की बात कर दिए जी। ऐसा कौन सा कार्य आपने किसान के लिए कर दिया अपने क्षेत्र में भाई? ऐसा गांव हमने 4 गांव में मेरे यहाँ एक पानी के लिए धान मर जाता था। क्या बात कर रहे हैं जी, आप अभी हम उसको से अगर कहिएगा तो हम साक्षात दिखाएंगे चाहते जी। वो एक गांव जरिपचक है, अच्छा, जहाँ एक बूंद पानी नहीं मिलता है, चापाकल का भी पानी बहुत मुश्किल से पीने के लिए मिलता है। कौन सा आप चमत्कार कर दिए वहाँ नदी से हमने लिफ्ट इरिगेशन करके करीब 30 से 35 फीट हाइट पर जाके पानी पहुँचा दिए। अब मात्र 8 से 9 लाख रुपए मनरेगा से योजना से काम कर दिए उसको। घंटी में हम जाकर के देखिए 2 लाइन का पाइप बिछाए, वहाँ सबसे लास्ट में धान रोपाता था, पानी वर्षा होती थी तब, कोई आहार नहीं, कोई पैन नहीं, वहाँ वैसी जगह पर हमने सिंचाई का साधन। सर ऐसा कार्य सिर्फ आपके द्वारा किया जा सकता है कि औरों मुखिया के द्वारा भी? देखिए, करने के लिए तो सभी मुखिया कर सकते हैं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना। अच्छा, इच्छा शक्ति होगी तो कुछ भी करेंगे। मुखिया तो सब मुखिया होता है, पावर सबको है। लगभग 8,500 मुखिया में डीएम साहब आपके घर तक आते हैं जी, आपको सम्मानित भी करते हैं जी। सर ऐसा क्या कार्य करते हैं? लोग बार बार मैं कह रहा हूं इस चीज को जानना चाहते हैं। फंड लोग कहता है कि फंड नहीं है तो तुम्हारा आवास में इतना लगेगा, वो लगेगा, ये लगेगा। अब तो खैर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया जब से आया है लोग जागरूक हो रहे हैं। जहां भी बिचौलिया आ रहे हैं, डीएम साहब भी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन आपके यहाँ भी ऐसा कुछ शिकायत है या नहीं? 1 रुपए का भी मेरे यहाँ इंदिरा आवास में शिकायत अगर मिल जाए तो मैं 12 बजे रात में ही रिजाइन देने को तैयार हो जाऊंगा। और जो कह ला के दीजिएगा तो उसका 10 गुना इनाम आपको देंगे। मैं तो कहता हूं कि पूरे धरती पे शायद ही ऐसा कोई माई का लाल होगा मुखिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं सबको, ये है हिम्मत को चैलेंज को साबित करके दिखाएं और 10 गुना इनाम लेके जाएं। इंदिरा आवास जब से आप शासन में हैं, जब से 2016 की बात कर रहे हैं, 2016 अब तक, और कोई भी दलित समाज के लोग कह दे, कोई भी पिछड़ा वर्ग के लोग दलित कह दे, अल्पसंख्यक कह दे, जनरल कह दे, पिछड़ा कह दे, कोई भी कह दे, कोई कह दे कि हमसे 1 रुपया भी मुखिया ने लिया। मुखिया जी का चैलेंज स्वीकार कीजिए, विशेषकर गया जिला के इमामगंज प्रखंड के 1 रुपया भी इंदिरा आवास हैं तो कोई दलाली नहीं। बाकी दूसरे अवार्ड की चर्चा करेंगे। सर यशस्वी मुखिया विकास के सारथी, एक मुख्यमंत्री के द्वारा नवाजा जाता है आपको। यशस्वी मुखिया, यशस्वी प्रधानमंत्री का नाम हमने सुना था, यशस्वी मुख्यमंत्री का नाम सुना था। आज पहली दफा आपके साथ बैठकर यशस्वी मुखिया जी का नाम सुन रहे हैं। सर ये कैसे संभव हुआ? यशस्वी मुखिया का उस समय चल रहा था, हम लोग के यहाँ इस पे जल जीवन हरियाली पे काम बहुत चल रहा था। अच्छा। तो उस समय हम लोग बड़े पैमाने पर स्वच्छता बनाया था, जल शक्ति अभियान जो चल रहा था। इसी कार्य को लेकर शायद मुख्यमंत्री जी आपके इमामगंज क्षेत्र में भी आए थे। इमामगंज क्षेत्र में स्वच्छता का डेमो वगैरह मैं देखा था वहां। जिला पदाधिकारी महोदय को अब पूरे देश में अव्वल आए थे हमारे गया जिला के। अरे वाह, पूरे देश का में सबसे जल शक्ति अभियान पे सबसे बड़ा काम करने वाले आपके यशस्वी जो डीएम साहब हमारे हैं वो हैं, और उनको अवार्ड भी मिला था, और उन्हीं के सदके तुफैल में हम लोग को भी मिला। मतलब गजब की दीवानगी पूरे बिहार में हमारे वर्तमान डीएम साहब का है। गजब का, और हम लोग भी गर्व और प्राउड से कहते हैं कि हमारा डीएम हो तो ऐसा। और उनके ही नक्शे कदम पे हमारे मुखिया प्रतिनिधि जी भी चल रहे हैं। मतलब जो अवार्ड डीएम साहब को, वो अवार्ड आपको भी। अरे अवार्ड तो उनको बड़ा मिला ना भाई, उनको तो राष्ट्रपति के द्वारा पीएम द्वारा अवार्ड किया गया ना, पूरे भारत लेवल पे। आपके जिला के राजा तो खैर वही हैं, डीएम ही हैं। हुआ है। तो उसके बाद हम लोग को तो बिहार लेवल पे, जिला लेवल पे छोटे छोटे अवार्ड हम लोग को मिलते रहते हैं जी। एक भी मुखिया अगर ऐसा हो बिहार में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नाम उनका मेंशन करिएगा और बताइएगा कि पंचायत उन्हें भगवान कहता हो। मैं कोरोना काल का ही बात करूंगा। कोरोना काल में जिस प्रकार से कार्य किए हैं, चर्चा किए हैं, सर कोरोना काल में भी नाम गूंज रहा था। मैं आपके तक आ नहीं पाया, आपके कार्यों को मैं दिखा नहीं पाया, क्योंकि सेफ्टी को लेकर हर लोग घर में थे। सर उस दफा उस वक्त अखबार में सिर्फ आपके ही चर्चे होते थे, क्या आपने वैसा उस वक्त प्लान किया था? जैसे ही कोरोना काल, फर्स्ट कोरोना काल भी जो शुरू हुआ, तो हम लोग सारे लोग एक बैक लॉकडाउन हो गया था। आपको याद होगा कि इंड महीने में लगा था। बिल्कुल, अप्रैल मई की कहानी है। अप्रैल मई में इंड महीना माने 25 से 30 के बीच में कोरोना लॉकडाउन लागू हुआ। सारे लोग अपने अपने घर में दुबक गए। जो बाहर में बच्चे थे वो भी चले आए, वहीं पे कुछ लोग वहीं हैं या कुछ हैं। सारी कंपनियां बंद हो गई, उनको राशन खाने के लिए भी पैसा नहीं मिल रहा है, चूंकि 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में तनख्वाह मिलता है। वैसी स्थिति में हमने अपना शुरुआत किया अभियान कि सबसे पहले उनको घर में रहने के लिए सलाह देकर के उनको डोर टू डोर
पूरे पंचायत में राशन A to Z घर में हमने अपनी तरफ से राशन पहुंचाया। उसके बाद क्वारंटाइन सेंटर जो हमने यहाँ पे चलाया, बीकोपुरा कोठी दोनों जगह, रमजान का समय पड़ गया था, मुझे पूरा याद है। उस समय मैंने जो रोज़ा रखने वाले बच्चे थे उनके लिए कूलर का इंतजाम किया, रात में दूध का इंतजाम किया, सहरी का इंतजाम किया, उनकी इफ्तार का इंतजाम किया। क्योंकि ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है तो यहाँ पर बहुत से बाहर से बच्चे आ गए थे मुस्लिम, और सारे रोज़ा रखते थे। उसके बाद सारे लोग को इन्हीं की इफ्तार करा रहे थे, तो किसी एक को नहीं, पूरे लोग को हम इफ्तार कराते थे। अरे वाह, सारे लोग को इफ्तार कराते थे। फिर सारे लोग को जो बाहर थे उनके लिए आप क्या किए? जो बाहर थे उनके दूसरे राज्य में जो लोग थे, तो उनको जैसे ही वो आ रहे थे हम उनको तुरंत अपने कवर कर ले रहे थे। आए क्योंकि हमको लाने का अलाउ तो था नहीं। सबसे बड़ी समस्या फिर दूसरी हो गई थी दवा की, कि किसी का 5 दिन की दवा है, किसी की 10 दिन की दवा है। हमने तुरंत फेसबुक पर छोड़ा, हम कि दवा के लिए कोई नहीं घबराएंगे, आप हमारे फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर डालिए, पुर्जा डालिए, दवा मंगा के मैं आपके घर तक पहुंचाऊंगा। मतलब ये मुखिया जी डिजिटली भी खूब एक्टिव हैं। हाँ, खूब। और उसी का नतीजा हुआ कि पूरे पंचायत ही नहीं, पूरे इमामगंज में, जितनानीगंज, सारी जगह दवा मैंने पहुंचाया है। एक आदमी अपना पंचायत छोड़िए, पूरे प्रखंड का आपने, प्रखंड में दवा जिनको भी जरूरत पड़ी थी, वो व्हाट्सएप अभी भी मेरे पास मौजूद है। वो पुर्जा सिर्फ हमें भेजते थे, और उस पुर्जे के आधार पर हम दवाई गया से भी मंगाए, पटना से भी मंगाए, और रांची से भी दवाई मंगाए। और तीनों जगह से बाइक से मेरा लड़का जाता था। यही डीएम साहब अभिषेक बाबू थे उस समय, उनसे हमने मिल करके परमिशन ले रखा था गाड़ी के लिए। और एक गाड़ी, एक आदमी मेरा था जो डेली जाता था दवा लेकर के, सबके डोर टू डोर घर पहुंचा। मतलब कहीं ना कहीं वो लड़का उस समय जान जोखिम में डाल करके पहुंचता था, और पंचायत वासियों को सेवा कर रहा था सिर्फ आपके वजह और कारण से। फिर उसके बाद हमने ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई यहाँ पे, और इस सुदूरवर्ती क्षेत्र में। जी। और उसके बाद जो इस ऑक्सीजन सिलेंडर A to Z यहाँ से शेरघाटी तक तो हमने ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई किया, और निःशुल्क। वो नहीं कह सकता है कि 1 रुपया हमने ऑक्सीजन का पैसा लिया है। इनकी बातों से सवाल कम हो गया है मेरे पास। खैर, जब मुख्यमंत्री जी आपको अवार्ड देते हैं, प्रधानमंत्री जी देते हैं, कहा जा रहा है कि उसमें कुछ धनराशियां भी थी जी, जो मिला आपको। सर, उस धनराशि से भी धनराशि अपने लिए मिला। आप रख सकते थे। आपने अच्छा कार्य किया था, क्योंकि जो भी फंड आया उसे कार्य किया आपने। लेकिन उस धनराशि से भी सुनने में आ रहा है आप अपने पंचायत में एम्बुलेंस खरीद दिए। देखिए, कोरोना काल ने ही हमें सबक सिखाया था। कोरोना काल में इतना एम्बुलेंस का किल्लत हो गया था, सारी चीज़ की परेशानी बढ़ी हुई थी लोग को। वो चीज़ याद था, और तुरंत हमें पीएम अवार्ड 2022 में हमारे अकाउंट में पैसा आ गया। हमने तुरंत पैसा निकाला, और सबसे पहले हमने एम्बुलेंस ला करके यहाँ की जनता की सेवा में लगा दिया। अच्छा, अभी भी एम्बुलेंस चल रहा है? 24 घंटा सर्विस है। अपने ही पंचायत नहीं, अदर पंचायत भी। मतलब 3-4 वर्षों से लगातार 22 की कहानी आपने कहा। 22 में पैसा आया, उसी पैसे से आपने एम्बुलेंस खरीदा। वो अभी भी ऑन द वे है, ऑन द वे, एकदम 24 घंटा वो रनिंग में है, और मैं निःशुल्क चला रहा हूँ। उसका रजिस्ट्रेशन का खर्चा, उसका इंश्योरेंस का खर्चा, बिल्कुल, उसका कोई जो गया जाएंगे तो यहाँ से हजारों की तेल अगर इमामगंज तक आप जाते हैं तो तेल निःशुल्क है। अच्छा, उससे आगे पटना गया जाएंगे तो पटना गया जाएंगे तो तेल जो ले जाते हैं वो तेल है। बिल्कुल, आपका इमामगंज की दूरी। उनके पास भी ऐसे कई केस, अभी भी बीकोपुर से 1-2 केस आया मेरे पास, जो बहुत गरीब आदमी, निडी आदमी थे, बोले तेल नहीं है मुखिया जी, जाओ हम डालते हैं। हमारा ड्राइवर ने फोन किया कि मुखिया जी तेल नहीं है, हम कहा कि पैसा हम डाल रहे हैं, तुम ले लो। तेल लेता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैंने उसमें ऐसे हैं जो 30 से 40% लोग को गया पटना तक तेल हम खुद देते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सब चीज हम लोग ओपन नहीं करते हैं कि सब लोग फिर हिंसा करने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके वजह कर हम जनता से आग्रह करते रहते हैं कि भाई तेल का कम से कम व्यवस्था। चलिए, हाँ, सुविधाएं जनता को जितना मिलता है और भी आराम खोजते हैं। आपने सही कहा। लेकिन मुखिया जी, एक सवाल करेंगे आपसे। जनता इस छोटा सा पद पे रह के, मतलब इतना विधायक सांसद भी शायद ही करता होगा अपने संसदीय विधायकी क्षेत्र में, तो जनता आपके क्षेत्रवासी नहीं कहते हैं कि मुखिया जी आगे भी बढ़िए? इसीलिए ने जनता 25 साल से हमें बैठाई हुई है। इससे बड़ा और हमें क्या, मतलब आगे भी नहीं जाने देते वो लोग? नहीं, आगे जाने के लिए ये चूंकि रिजर्व सीट है। अच्छा। और हम लोग दूसरी जगह जाके चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। अच्छा। लड़ेंगे तो अपने एरिया से। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं मुखिया सिर्फ सेवा भाव के लिए और बीकोपुर पंचायत के लिए ही लड़ रहा हूँ। जिस दिन अगर ये रिजर्व होगा तो मैं किसी दूसरे पंचायत से चुनाव नहीं लड़ने जाऊंगा। जनता का इतना प्यार मोहब्बत हमें दिए हुआ है लोग कि मैं सिर्फ इसकी सेवा करना चाहता हूं, और अब दूसरे पंचायत में एज ए मुखिया के तौर पर सेवा नहीं दे सकता हूं। अरे वाह, अगर उससे बड़ा पद मिले तो मैं दे सकता हूं। मुखिया जी, अगर बड़े पद पे आप विधायक या सांसद बनते हैं, तो क्या वाकई में जिस प्रकार से नाम आपने कमाया है जी, इस पद पे रह के जी, उस पद पे जाने के बाद क्या रहेगा आपका जलवा? देखिए, वैसा अगर आप लोग का आशीर्वाद रहा है, जनता का आशीर्वाद मिला, जगह वैसी मिली जी,
तो कुछ नया करके तो जरूर दिखाएंगे। जब एक छोटे से पद पर हम लोग ये दिखा रहे हैं तो भाई विधायक एमपी तो बड़ी ऊंची चीज है, चलिए बड़ी बात होती सोचिए है। समझिए और जानिए। लगभग 8,500 मुखियों के लिए बहुत बड़ा संदेश है यार। कैसे आप काम करते हो, क्या काम करते हो, एक सबक आपके कलीग्स हैं, सीखिए और सोचिए। सर आपके यहां आदर्श पंचायत अभी अभी घोषित हुआ जी जी। और आपके पंचायत का तस्वीर बिहार साइट के वेबसाइट के पोर्टल पे लगा हुआ है सरकारी। जी सर ये चमत्कार और ये आदर्श पंचायत में विशेष सुविधाएं क्या मिलने वाला है पंचायत वासियों को? देखिए 2019 में हमें पंचायत सरकार भवन बनाने का हमको मिला है। 2021 में हमने बना के बिल्कुल फाइनल करके चकाचक कर दिया। उस समय जिला में कई पंचायत भवन हुए थे लेकिन एक भी पंचायत भवन ढंग से सही समय पर नहीं बन पाया। और जो हमने बनाया है, जो उसको डिजाइन, वहाँ पे हमने किसी को ठेकेदारी प्रथा से उसको दूर रखा। खुद से पंचायत सचिव और मुखिया जी की निगरानी में, हम लोग की निगरानी में हम लोग उसको बनाए। आज उसको बने हुए 4 साल हो गया, एक कहीं पर खरोच तक नहीं देखिएगा उस पंचायत सरकार भवन में। और हर सुविधा से उसको हमने लैस किया है। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। अच्छा। वहाँ पे बजाता एक आदमी जब सफाई कर्मी वो लगा है। अच्छा। सारे शौचालय आपको एकदम वेल कंडीशन में आज भी मिलेंगे। पर डे वहाँ सफाई हो रही है। डेली कार्य वहाँ पर हो रहा है। आय आवासीय जाति जितना तरह का काम है वहाँ पर निःशुल्क हो रहा है। आयुष्मान कार्ड वहाँ पे बन रहे हैं। बहुत से ऐसे काम है जो सर्विस हम लोग, जॉब कार्ड बनते हैं वहाँ पे। मैंने लगातार कैंप हम लोग कर रहे हैं, करते रहते हैं। और बढ़िया थोड़ा सा सुंदर बना, मेन रोड पे है वो। कारण यही है कि इसका तस्वीर बिहार सरकार ने टांग रखा है। मैं सरकार को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इस लायक पंचायत सरकार भवन को बीकोपुर को समझा, जो काफ़ी सुदूरवर्ती इलाके में है। अभी यहाँ से झारखंड बॉर्डर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कार्य करने वाले लोग डरेंगे नहीं और निडरता से कार्य करेंगे। जो मुखिया जी ने कहा है, अगर कुछ बनावटी चीजें बोलेंगे, पंचायत वासी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन गर्व तो करेगा भाई जिस पंचायत का मुखिया ऐसा हो। अच्छा, कोई शिकायत का मौका आपको कभी मिला है या नहीं कि मुखिया जी हमारे कामवा ये बचल है? नहीं, तो उसको दूर करते हैं। जैसे देखिए अभी हम कुछ दिन पहले फेसबुक पे एक बच्चे ने, गंगटी का एक बच्चा था, तो हमने वहाँ पर डाला कि भाई गंगटी की सारी गली नली को हमने कंप्लीट कर दिया। अब कोई नहीं है। तो एक छोटी सी गली थी, लगता है कि 25 से 30 फीट की गली थी, उसको वो डाल दिया, उसको हमने ठीक करा दिया। मतलब आगे ये भी होना जरूरी है। ये भी होना जरूरी है, क्योंकि पता कैसे चलेगा लोगों को। तो बहुत से लोग होते हैं कि उसको बुरा मान जाते हैं, लेकिन हम उसको बुरा नहीं मानते हैं। वो हमको ऐसा लगता है कि नहीं, वो मेरी आंख को खोल रहे हैं कि बिल्कुल यहाँ पर बचा। अब मात्र 25 से 30 फीट थी। तो वहाँ पर उप मुखिया हैं वहाँ पे हमारे यहाँ संजीव खां, उन्हीं को हमने कॉल किया कि आप उसको देखिए, वो बच्चा ऐसा ऐसा फेसबुक पर डाला है, उसको आप तुरंत तत्काल बनाइए। वृक्षारोपण को भी लेकर कुछ वैसा रहा है क्या? हाँ, बहुत बड़े पैमाने पर हमने वृक्षारोपण किया है। और स्वयं मैं खुद से एक एक घर में, बीकोपुर पंचायत के A to Z घर में, जिस टाइप से राशन पहुंचाए थे हम, जिस टाइप से कंबल हम पहुंचाते हैं जाड़े में गरीबों के घर में, उसी टाइप से टोटल घर में हमने 2 वृक्ष दिया है फलदार। अरे वाह। और टोटल घर में 2 साल के बाद वो सब कलमी है। ये सरकारी फंड से आपने? निजी फंड से। अरे वाह। सरकारी नहीं है, पूरे पंचायत में निःशुल्क हमने 2 महीना लगातार पेड़ बांटा है। मतलब लगातार प्राकृतिक का हो रहा है, जिस प्रकार से विलय हो रहा है प्रकृति का, उसमें भी रोकने का कार्य आपने किया है। हमने ये लगा भी दिया है कि जिनके घर पे दो अगर पेड़ नहीं मिलेगा तो उनके काम को मैं रोकूंगा। आपका आय आवासीय जाति पे के लिए कुछ काम करने के लिए आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपके घर पे पेड़ है या नहीं है, और उसकी आपको सेवा करना है। हमने निःशुल्क पेड़ मंगा करके बांटा। और मैंने 2 साल के बाद कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जो मेरे दिए हुए आम का फल ना खाएगा। अरे वाह। क्योंकि 2 साल के अंदर फल देगा। गजब की कहानियां हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कहेंगे कि पिक्चर सा देख रहे हैं, लेकिन मुखिया जी कहेंगे यही कि पूरे बिहार के लोग बताइए कि किन किन मुखिया को अब तक कोई है ऐसा जिन्हें डीएम साहब डायरेक्ट जानते हो, मुख्यमंत्री जी ने नवाजा हो, प्रधानमंत्री जी ने नवाजा हो, और इसके ऊपर होता ही क्या है, राष्ट्रपति जी हैं, है ना। अगर सौभाग्य रहा, पंचायत वासियों का आशीर्वाद रहा तो भी नवाजेंगे। चलते चलते अपने पंचायत वासियों को सर क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, जिस टाइप से मेरे पर भरोसा बनाए हैं आप बनाए रहिए। आपके पंचायत को मैं एक नंबर पर बनाया हुआ हूं, और भी ऊपर लेकर के जाने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे तरफ से भी शुभकामनाएं, मेरे श्रोताओं की तरफ से शुभकामनाएं। मुखिया जी जिंदगी में खूब तरक्की करिए, और जो पंचायतवासी चाहें और जो आपकी इच्छा हो वही पूरा हो। जय हिंद।